चलिए ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं आपको एक और बहुत बड़ी खबर बताती हूँ। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो और अगर आपको लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करनी है ना, तो आपको ऐसे चैलेंजेस मिलते रहेंगे। अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब जैसे कि हम काफ़ी सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो हमें हर छोटी-छोटी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो हुआ है। अब आपके साथ वो हो और आप उसे सॉल्व कर लें या फिर आपके पास उस चीज़ का नॉलेज हो, आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, इसीलिए इन वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए। ब्लॉगिंग से रिलेटेड इस चैनल में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। हर एक वीडियोस को थंबनेल देके स्किप नहीं कर देना है, क्योंकि उस वीडियो में ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कभी ना कभी आपके काम आएगी। तो उस चीज़ का नॉलेज रखिए, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम आती है ना, तब आप गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, तब एग्जैक्टली आपके लिए ना वो यूट्यूब वीडियो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है वो वीडियोस को फाइंड करना। तो इस चैनल में मैं आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड भी वीडियो बना रही हूँ। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम बोलेंगे कि खुशखबरी बोलेंगे कि अच्छी न्यूज़ बोलेंगे, इसे बुरी न्यूज़ बोलेंगे, आप डिसाइड कर लीजिएगा। ये एक ब्लॉग है, इस पे आप ये एक ब्लॉग है, आप देखेंगे रियल टाइम 777 पर मिनट यूजर इस ब्लॉग पे चल रहे हैं रियल टाइम, वो भी डिस्कवर से। ये पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है ये गूगल का ट्रैफिक है ना। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम इसे बोलते हैं, क्योंकि हमारे सर्च कंसोल के डिस्कवर सेक्शन में ये दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। रियल टाइम 777 चल रहा है इस ब्लॉग पे, लेकिन कमाई कितनी कमाई? $1, $2, $3। तो भाई गूगल डिस्कवर से इतना ट्रैफिक आने के बाद भी कमाई क्यों नहीं हो रही? तो क्योंकि क्या है कि दो रीजन होते हैं इसके, कि अगर आपने अपने ब्लॉग में सही तरीके से एड प्लेस नहीं की है, इस वजह से। दूसरी, अगर आपकी जो होस्टिंग है वो सही नहीं है, तो यूजर आपके ब्लॉग पे आके चला जाता है, लेकिन आपकी एड लोड नहीं हो पाती है। आपको चेक करना होगा कि आपकी एड लोड हो रही है प्रॉपर नहीं, कि यूजर आया आपके ब्लॉग पे, उसे एड ही नहीं दिखी और वो आके पढ़ के चला भी गया। और हार्डली बहुत मुश्किल से डिस्कवर के जो यूजर होते हैं वो कुछ सेकंड रुकते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड रुकते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग तो जस्ट बाउंस करके चले जाते हैं आपकी पोस्ट। तो इतने में अगर आपकी एड लोड नहीं हुई, तो ये जो ट्रैफिक आ रहा है इसकी इसकी अर्निंग आपको हो नहीं रही है। $1, $2 की अर्निंग हो रही है, तो ये एक रीजन है। और देखिए दूसरा रीजन, कमाई तो नहीं हो रही थी, इसका तो रीजन आपकी एड लोड नहीं हो पा रही होगी या फिर आपने एड प्लेस नहीं किया है। और दूसरा सबसे बड़ा जो इसके साथ बुरा हुआ वो ये हुआ कि देखिए आप एड लिमिट लग गई। डिस्कवर से ट्रैफिक था, ऑर्गेनिक ट्रैफिक था, लेकिन फिर भी गूगल एडसेंस ने एड लिमिट लगा दी। अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ क्या है। देखिए ये जो ब्लॉग है ये नया ब्लॉग है, और इस ब्लॉग पे पहले से डिस्कवर से अच्छा ट्रैफिक आने लग गया था। और अभी 5 से 6 दिन पहले ये जो ब्लॉग है ये गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हुआ। अब जैसे ये गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हुआ, इन्होंने ऑटो एड ऑन कर दी। ऑटो एड ऑन करने के बाद एडसेंस में एकदम से इतने सारे इंप्रेशंस आए, एकदम से इतने सारे इंप्रेशन, इतने सारे ट्रैफिक। ये पूरा ट्रैफिक जो था वो रिलेवेंट था क्योंकि डिस्कवर से था, और आपको भी पता है कि डिस्कवर से जो ट्रैफिक होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। लेकिन फिर भी नए अकाउंट में यहाँ पर एड लिमिट लग गई। अब एड लिमिट आप जानते हैं एड लिमिट क्या होता है? एड लिमिट का मतलब है कि आपके ब्लॉग पे जो एड दिखेगी ना वो अब कम एड दिखेगी। पहले ही तो अभी पैसे बन नहीं रहे थे और रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, कि अगर आपके साथ भी ऐसा है, क्योंकि क्या है जितने भी नए डोमेन है वो बहुत जल्दी गूगल डिस्कवर में जा रहे हैं। अभी मैंने जितना देख रही हूँ ऑन एन एवरेज, जितने भी लोग नए ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, डिस्कवर उनको मौका देता है। अब डिस्कवर मौका देता है, कुछ टाइम वो डिस्कवर में चलते हैं, फिर उनका ट्रैफिक भी डाउन हो जाता है। तो उस ट्रैफिक को कंसिस्टेंट कैसे लेके चलना है ये जानना है, तो इसके लिए आप कमेंट करें, तभी मैं आपको बताऊंगी कि डिस्कवर के ट्रैफिक को आपको कंसिस्टेंट मेंटेन कैसे करना है। दूसरी बात जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, कि जो डिस्कवर में आपका ट्रैफिक आ रहा था और जिससे आपको एड लिमिट लग गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, और ये जो डिस्कवर के ट्रैफिक से आप अर्निंग नहीं कर पा रहे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये 2 पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। देखिए ये जो एड लिमिट लग गई है ना, वो इसलिए क्योंकि इस ब्लॉग पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत बहुत कम है। मतलब कि जब आप अपना ब्लॉग बनाते हो, अब बेसिक उसके लिए डिस्कवर पे काम कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ कीवर्ड्स पे ऐसे काम करना होगा कि वो गूगल में भी रैंक हो। जब यूजर आपके ब्लॉग में आ रहे हैं, एंगेजमेंट बढ़ रही है ना, तो आपको रैंकिंग बहुत जल्दी मिलती है ना। कोई एक आर्टिकल आप कीवर्ड रिसर्च करके भी लिखे, और उस पे जब ट्रैफिक आएगा, उस पे ट्रैफिक आएगा ना, उसमें एंगेजमेंट मिलेगी, तो वो जो कीवर्ड है ना वो डेफिनेटली गूगल में भी रैंक करने लग जाएगा। वो डेफिनेटली गूगल में भी रैंक करने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको
तो आपको क्या करना है, आप सभी जो लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उन्हें ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे भी फोकस करना है। 20-30%, 40% अगर आपके ब्लॉग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, इसके बाद आप डिस्कवर से ट्रैफिक ले रहे हो, सोशल से ट्रैफिक ले रहे हो, एडसेंस में इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जिन ब्लॉग पे जीरो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है या बिल्कुल बहुत कम ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो उन ब्लॉग पे इस तरह की प्रॉब्लम देखने मिलती है। और ये तीसरा या चौथा ब्लॉग है जिसमें मैंने देखा है कि गूगल डिस्कवर से इतना सारा ट्रैफिक आने के बाद भी उन्हें एड लिमिट की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेंटेन करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक रैंकिंग पे भी काम करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो बार बार ऐसी एड लिमिट का इशू मिलेगा। दूसरा ये है कि अब एक जो सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ वो दोनों जगह काम करेगा। मतलब ये जो आपकी अर्निंग नहीं हो रही है ना, तो ये जो अर्निंग नहीं हो रही है इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको एड प्लेसमेंट ठीक करना होगा और देखना होगा कि आपकी एड लोड प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसका जो रामबाण इलाज है, जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, और ये एड लिमिट का भी जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो है गूगल एडेक्स। वो है गूगल एडेक्स। गूगल एडेक्स पे मैं काफी वीडियो बना चुकी हूँ। देखिए जो गूगल एडेक्स है ना, जो गूगल एड मैनेजर में हम कंपनी का अप्रूवल लेते हैं, वो आपको इम्प्रेशन बेस्ड पैसा देता है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका सोशल ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक है, या ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, या फिर आपका डिस्कवर से ट्रैफिक है, आपको कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा है, अगर वो आपके ब्लॉग पे ह्यूमन ट्रैफिक आ रहा है ना, समझ रहे हैं आप, ह्यूमन ट्रैफिक आ रहा है, इनवैलिड ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिक आ रहा है, सही ट्रैफिक अगर आपके ब्लॉग पे आ रहा है, तो आपको इम्प्रेशन बेसिस पे पैसे मिलेंगे। और ये जो एड लिमिट का इशू है ना, ये एड लिमिट का इशू आपको नहीं आएगा, इतनी कम अर्निंग का इशू नहीं आएगा, इतने सारे ट्रैफिक पे इतनी कम अर्निंग का इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो गूगल एडेक्स से रिलेटेड मैंने ग्रुप बनाया है, आप ज्वाइन हो जाइए धीरे धीरे, वहां पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी गूगल एडेक्स से रिलेटेड। और मैं काफी वीडियोस भी बना रही हूँ। इसका एड प्लेसमेंट का वीडियो जो डिमांड में था, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इसका एड प्लेसमेंट कैसे करते हैं, उसका वीडियो बना दीजिए, तो एड प्लेसमेंट का वीडियो बना दूंगी। अप्रूवल से रिलेटेड आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको बता दूंगी गूगल एडेक्स का अप्रूवल कैसे मिलता है। और बाकी ये जो आप ट्रैफिक मेंटेन कर रहे हो ना, मतलब ये जो आपको एकदम से 700 का ट्रैफिक आया, फिर मैंने देखा कि ट्रैफिक एकदम से डाउन हो गया, 4 और 2 पे ट्रैफिक चला गया, उन ब्लॉगर से भी मेरी बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि मैम मैं डिस्कवर के ट्रैफिक को सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ, वो कंसिस्टेंट नहीं रह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आप मुझे कमेंट करें। इस बार तो मुझे ज्यादा कमेंट चाहिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगी कि आपको डिस्कवर में कैसे कंसिस्टेंट ट्रैफिक लाना है। आज की वीडियो इतनी ही। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉगिंग की प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, तभी मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को कवर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है और इस तरह की प्रॉब्लम में आप फंस रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम में आएंगी। और इन वीडियोस को देखते जाइए, चाहे आपको प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, इन वीडियोस को देखते जाइए, क्योंकि कभी ना कभी अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ये चीजें होंगी, तब आपके पास इस चीज का नॉलेज होगा। और बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप डिजिटल मेगा को फॉलो करिए, यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।